नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से थिंक सैंग्विन के इस यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम एनडीए 2024 का जो अब एग्जाम होगा उसके लिए मैं आपको इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि मात्र गेट में इंग्लिश एक ऐसा पेपर है जिसमें अगर आप 200 में 170-75 स्कोर कर लेंगे ना तो आपका सफलता तय है। आपको पूरे गेट के पेपर में सबसे अधिक ख्याल इंग्लिश का ही रखना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। थोड़ा सा पढ़ेंगे अच्छे ढंग से तो आप निकाल लेंगे। यही मूल मंत्र है इंग्लिश के लिए। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि एनडीए 2024 के लिए आपका इंग्लिश का क्या टारगेट रहना चाहिए और कैसे आपको पढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर हम 2023 के ट्रेंड को देखें तो उस ट्रेंड के हिसाब से जो मैं देख सकता हूं कि स्पोर्टिंग एरर का 10 क्वेश्चन, सिनोनिम्स का 10 क्वेश्चन, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस का 10 क्वेश्चन, एंटोनिम्स का 10 क्वेश्चन और इडियम्स एंड फ्रेजेस का 10 क्वेश्चन। लेकिन हर साल इस तरह नहीं रहता है। कई बार प्रीपोजिशन पूछा जाता है, कई बार बेसिक ग्रामर में फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जाता है, कई बार पैसेज पूछा जाता है। तो ट्रेंड हर साल चलते रहता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें एनडीए के लिए तैयार होना होगा इंग्लिश के लिए। चलिए मैं आपको आज एनडीए 2024 के लिए इंग्लिश का संपूर्ण स्ट्रेटेजी बताता हूं। देखिए, जब आप इंग्लिश की तैयारी करते हैं दोस्तों, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है। मेरे कई सारे वीडियोस हैं जिसके माध्यम से बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, तो मैं उसको 3 भागों में बांटकर पढ़ाता हूं और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको भी उसी प्रकार से पढ़ना चाहिए। सबसे पहला भाग को मैं बोलता हूं वोकैबुलरी, ठीक है, क्योंकि अगर ये कमजोर है ना तो आपका कोई भी भाग कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों है आपका ग्रामर का पार्ट जो मैं अक्सर बताता हूं, और उसके बाद मैं लेता हूं मैथ, ठीक है। ये मेरे हिसाब से मैथ है। मैथ होता क्या है तो वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, वोकैबुलरी के में मैं रखता हूं सिनोनिम्स को, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, एंटोनिम्स को, इडियम्स एंड फ्रेजेस को, और उसके बाद दोस्तों फ्रेजल वर्ब को और स्पेलिंग टेस्ट को। लेकिन दोस्तों अब तक जो है ये एनडीए स्पेलिंग टेस्ट पे नहीं गया है, तो मैं ये 4 चीजों को आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब। इसके अलावा दोस्तों ग्रामर में आपका जो है कॉमन एरर आ जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, ओके। और उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये 3 चीज ग्रामर के श्रेणी में आता है। उसके बाद दोस्तों मैथ में आपका 3 चीज मैं रखूंगा, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, मतलब वर्ड को एक सेंटेंस में ऑर्डर करना, जिसको हम लोग पैराजम्बल भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपका जो है क्लॉज टेस्ट और दोस्तों पैसेज। ये कंप्लीट आपका एनडीए का सिलेबस है जिसपे आपको पूछा जाएगा। ये आप चाहे तो कॉपी में उतार भी लेंगे जो आपको काम आ सके। दोस्तों अब इन सारी चीजों को हमें तैयार कैसे करना है 2024 के लिए, क्या हमारा स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। देखिए, अगर मैं गौर से देखूं तो यहां पर जो है इसका वोकैबुलरी का कितना वेटेज होता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मान लीजिए कि इस साल 10 पूछा है ना, तो हो सकता है 5 इससे पूछे, 5 इससे पूछे, 5 इससे पूछे, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं जो इसका अगर मैं वेटेज रखूं वोकैबुलरी का, अगर मैं ठीक ढंग से रखूं तो 20 क्वेश्चन में ले सकता हूं, ठीक है। 20 क्वेश्चन का मतलब 80 मार्क्स। वोकैबुलरी का 80 से 100 मार्क्स वेरी कर सकता है, क्योंकि यहां पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स 10 पूछा, 10 इडियम्स फ्रेजेस 23 में फर्स्ट में पूछा था, तो 30 हो गया, 30 चौके 120। लेकिन उतना नहीं पूछता, कई बार वेरी करा देता है। तो आपका वोकैबुलरी 80 मार्क्स का। कॉमन एरर आपका 10 क्वेश्चन, मान लीजिए 40 से 50 इसमें पूछा जाए, अगर इंप्रूवमेंट वगैरह पूछ दे तो, ठीक है। और इसमें फिक्स जो होता है 10 पूछना ही इसको, ठीक है। और उसके बाद 5 पेसेज पूछे, तो मान लीजिए 15 चौके 60 मार्क्स, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता है ये जो 60 मार्क्स है इसको आप आसानी से गेन कर सकते हैं बिना कोई एफर्ट लगाए हुए। कैसे होगा वो गेन, उस सारी चीजों को चर्चा करेंगे। पहले आप ये समझ लिए कि किस प्रकार से सिलेबस आपका है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से अपने आप को तैयार करेंगे। दोस्तों शुरुआत करेंगे हम लोग वोकैबुलरी सेक्शन से। ये आपका डेली का काम होगा, पहले समझ लीजिए। देखिए, वोकैबुलरी के लिए जो मैं आपको कहूंगा रखने के लिए, सबसे पहले आपका जो बेसिक चीज होगा वो सबसे पहला दोस्तों आपको होगा कि एनडीए का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका डिटेल एनालिसिस होना चाहिए। मतलब डिटेल एनालिसिस का मतलब क्या, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पास्ट जो है आपके 20 इयर्स में जो पूछे हैं उसके प्रत्येक ऑप्शन का एनालिसिस आपके होना चाहिए। वो मैं आपको करा दूंगा, मेरे साथ आप पढ़िएगा, ठीक है। दूसरा दोस्तों सीडीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20 साल के हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। ये 2 चीज आपको करने हैं, एक नोट्स बनाने जिसको बार बार रिवाइज करने हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको पर डे कम से कम हाफ एन आवर निकालकर आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर को रीड करना है। द टाइम्स ऑफ इंडिया
और उससे वोकैबुलरी को निकालना है। अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो भी काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आधा घंटा डेली आइए इस चैनल पे, द टाइम्स ऑफ इंडिया का डिटेल वोकैबुलरी एनालिसिस देखकर जाइए। तो दोस्तों आखिर में क्यों कह रहा हूं कि आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना चाहिए। देखिए एनडीए का पेपर मैंने भी दिया बहुत दिन पहले, और मैंने बच्चों को पढ़ाया। जो मुझे लगता है सबसे अधिक जो वर्ड पूछे जाते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया से ही पूछे जाते हैं, अखबार से, क्योंकि मैं 2 साल इसको रीड किया, उसके बेसिस पे मैं बता सकता हूं। ठीक है, तो आपको प्रत्येक दिन द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना है, और प्रत्येक दिन इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स को 10 से 20 मिनट 25 मिनट टाइम देकर देखना है, और एक सप्ताह में नोट्स बनाना है। ये काम आपको प्रत्येक दिन इंग्लिश के लिए करना है। ठीक है, आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है उसका डिटेल एनालिसिस कराएगा कौन, तो मैं हूं आपके साथ। वोकैबुलरी के लिए आपको प्रत्येक दिन इतना काम करना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ग्रामर के लिए क्या करना है। देखिए ग्रामर आप चाहे तो खुद से पढ़ सकते हैं, अगर खुद से नहीं हो पा रहा है तो आप किसी टीचर का वीडियो देखिए, मेरा ही वीडियो देखिए, मैं कंप्लीट ग्रामर आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप घर पे बैठकर देखना चाहते हैं, मेरे अलावा भी एफर्ट लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका 10 का 10 क्वेश्चन सही हो, तो मैं आपको एक किताब सजेस्ट कर रहा हूं अभी के हिसाब से। उस किताब का नाम है दोस्तों गोविंद प्रसाद सिंह सर का एक बुक आता है। ठीक है, वो बुक का नाम है कॉमन एरर, किरण पब्लिकेशन का आता है, आप उसे खरीद लीजिए। उसमें सेट वाइज प्रत्येक सेट में 10-10 क्वेश्चन दिए, जिस प्रकार से एनडीए पूछता है आप उसके 90-95 सेट लगा लीजिएगा, गारंटी मेरा है कि आपका एनडीए का पेपर में एक भी कॉमन एरर नहीं छूटेगा। लेकिन वेट, उसमें से फिर सारा नहीं बनेगा, 6-7 बनेगा, तो 10 में 10 कैसे बनेगा। देखिए 10 में 10 तभी बनेगा जब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो एनडीए के, ठीक है, सीडीएस के, ओके, और एफ कैट, ये तीनों के तीनों जो कॉमन एरर पूछा गया है ये आपके फिंगर टिप्स पे रहना चाहिए विथ एनालिसिस। अब ये कराएगा कौन, तो आपका भाई आपके साथ है, सारा करवा देंगे, टेंशन नहीं लेने का। ये काम क्या आपको प्रत्येक दिन करना, नहीं प्रत्येक दिन नहीं करना, ग्रामर को आपको आधा घंटा 30 मिनट 35 मिनट डेली देना है। ठीक है, देखिए ये सब अब अल्टरनेट डे में भी पढ़ेंगे ना, तो कोई टेंशन नहीं होगा दोस्तों। लेकिन मैंने बुक सजेस्ट कौन सा किया, तो आपको इसमें ग्रामर के लिए गोविंद प्रसाद सिंह के लिए देखिए नीतू सिंह वॉल्यूम 1 भी ठीक है, लेकिन आप ये पढ़ें, ओके, बेटर है आपके लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें जो है छूट जाती है आपको ग्रामर कवर करने में। अब जो आपको डेली पढ़ना है, आप किसी भी कंडीशन में आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको मैथ कहते हैं, जिसमें आपका पैराजम्बल, उसके बाद जो है क्लॉज टेस्ट और पैसेज आते हैं। ये आपको प्रत्येक दिन करना, ये करना कैसे आपको, ठीक है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, एनडीए का ना जो है याद रखिए, एनडीए का ना प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 25-30 आपका 20 मान लीजिए 15 साल में लेता हूं, 15 दूनी 30 सेट, आपके पास जो 30 सेट होगा ना उसी के पैसेज, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, इन सबों को आप देखिएगा, ठीक है, और उसी को प्रत्येक दिन सॉल्व कीजिएगा। और पैसेज जब बनाइएगा, कंप्लीट बनाइएगा, तो आपसे मिस्टेक होगा, और जब मिस्टेक होगा तो उसमें जो भी शब्द दिए गए उसको नोट करना है, क्योंकि कई बार जो है अपोजिट वर्ड भी पैसेज में पूछा जाता है। ये काम आपको नित्य दिन करना है, कहीं से भी आप देखिए, इसके लिए आप चाहे कितना भी लेक्चर देखो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप खुद से अभ्यास नहीं करेंगे। प्रत्येक दिन आपको अभ्यास करना है, जब अभ्यास कीजिएगा तभी जाकर आपकी सारी चीजें कंप्लीट होगी। अब यहां पर अंत में बात यह आता है कि सर एनडीए के लिए इंग्लिश में कितना समय दे। देखिए आपको, अगर आप फ्रेशर हैं, आपका 11th 12th भी सर पे है, तो आप इंग्लिश के लिए मैं कहूंगा कम से कम आप प्रत्येक दिन 2 से 2.5 घंटा दीजिए, 2 घंटा एटलीस्ट तो दीजिए ही, क्योंकि भाई साहब बाकी साइंस हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे के सारे डायनेमिक है, कब 11th 12th से पूछेगा, कब 9th 10th की साइंस से उठाकर पूछेगा, इम्पॉसिबल है कहना। लेकिन इंग्लिश में आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। अगर 200 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आता, मैं गारंटी देता हूं आप 180 प्लस जा सकते हैं। जैसे ही आप 180 प्लस गए तो आप आराम से अच्छे स्कोर उठा लेंगे, मैथ में भी स्कोर करके। तो आप ये बातें अच्छे ढंग से समझिए और इंग्लिश को इग्नोर नहीं कीजिए। अगर आप इंग्लिश को इग्नोर कीजिएगा तो आपका मार्क्स नहीं बनेगा। तो दोस्तों ये ध्यान में आपको रखना है, आप इंग्लिश की कैसी तैयारी करते हैं, आपका क्या स्ट्रेटेजी रहता है इंग्लिश को पढ़ने का, वो जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर कर रहे हैं, तो समझिए आपको बहुत ज्यादा परेशानी झेलना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखिए किस प्रकार से पूछा जाता है, बुद्धिमान बनिए, सब वही रास्ता पकड़ रहा, आपको वो रास्ता नहीं पकड़ना है, आपको बुद्धिमान बनना है। बुद्धिमान वही है जो अपने प्रतिद्वंदी का सारा कमजोरी जानता है, तभी उसको ब्लॉक कर सकता है। आप सीधे धड़ल्ले से पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि पिछले साल क्या पूछा है, कैसा शब्द पूछा, कैसे ट्रेंड चल रहा है, कितना पैसेज बनाना है, कितना पैराजम्बल पर ध्यान देना है, ये सब आइडिया नहीं रहेगा तो आप टेस्ट भी दोगे तो वो बेकार हो जाएगा। तो हमेशा ये आइडिया रखिए, डेडिकेशन के साथ काम कीजिए। आपका भाई फिर से रिटर्निंग में आ गया, मैं बीच में नहीं था, माफी मैं चाहता हूं उसके लिए। मैं क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एनडीए की तैयारी करते हैं। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं द टाइम्स ऑफ इंडिया का एनालिसिस
प्रीवियस ईयर का एनालिसिस, ये सब मैं कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।